अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करता हूं। कल फाइनली अमेरिका में बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से बाकायदा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इस हवाले से अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ बिटकॉइन की प्राइस $49,000 को टच की। फिर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 46,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। ये मार्केट क्यों दोबारा करेक्शन कर रही है, क्यों क्रैश कर रही है, ये मैं थोड़ी देर में आपके साथ वजूहात शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो समझ रहे होंगे कि यार कल मैंने आपके साथ ब्लैक रॉक का और ग्रे स्केल का शेयर्स के बारे में मैंने बताया था। आप सोच रहे होंगे कि यार इन कंपनीज़ ने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल ली है, तो ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग होने की बजाय ये इनकी शेयर्स की ट्रेडिंग का क्या सीन है। मतलब आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी। इसको आसान अल्फाज में मैं समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप में से बहुत से लोग गोल्ड को या इसी तरह का कोई एसेट है जिसको आप खरीदना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं, यानी उसकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो जो कंपनी आपके बिहाफ पे गोल्ड को अपने पास रखे। और हमारा जो कंट्री का रेगुलेटरी इदारा है जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आप कह लें, तकरीबन हर दुनिया में इस तरह का इदारा होता है जो सिक्योरिटीज़ को मॉनिटर करता है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने पास गोल्ड रखने की बजाय आप कंपनी के पास ही गोल्ड रहे, सिर्फ आप वहाँ पे सरमायाकारी करें। जब आपका दिल करे आप गोल्ड बाय कर लें, जब आपका दिल करे आप गोल्ड सेल कर दें। अब उसके लिए कोई कंपनी आएगी, वो रेगुलेटर जो बॉडी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसको कहेगी जी कि मैं गोल्ड रखने की जिम्मेदारी लेती हूं, तो आप मुझे इजाज़त दें। वो क्या करेगी, अपने शेयर बना के वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देगी और इन्वेस्टर को कहेगी कि भाई जो भी गोल्ड में सरमायाकारी करना चाहता है, बाय और सेल करना चाहता है, ये मेरे शेयर्स हैं। इन शेयर्स को अगर आप बाय करेंगे तो आपके बाय करने से जो मेरे पास पैसे आएंगे उसका मैं गोल्ड लेके अपने पास रिजर्व में रखता जाऊंगा। और जब आप मेरे शेयर सेल मारेंगे, यानी आप मेरे से पैसे वापस लेंगे, तो मैं मार्केट में गोल्ड बेच के तो आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। ये एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। बिटकॉइन में भी ये जो ईटीएफ हैं, ये एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में के थ्रू बाइंग और सेलिंग बिटकॉइन करने का एक नया प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत हाइप है। वैसे तो सिर्फ अमेरिका में नहीं, कनाडा में ऑलरेडी ईटीएफ था, ईटीएफ ऑलरेडी थे मार्केट में, लेकिन अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी मार्केट है तो इस वजह से उसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी। तो अब ये जो 11 कंपनीज ऑलरेडी जिनको अप्रूवल मिली है और वो कल से उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, इन कंपनीज का ने बिल्कुल गोल्ड की तरह जितने इनके आप लोग शेयर बाय करेंगे, उस शेयर से जितना वो पैसा इकट्ठे करेंगी वो बिटकॉइन मार्केट से उठा के अपने वॉल्ट्स में, अपने रिजर्व में रखते जाएंगे। और जब आप उनके शेयर डंप करना शुरू करेंगे, वो आपका बीटीसी मार्केट में स्पॉट में सेल करेंगे और बदले में आपको आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। तो मेरा ख्याल है अब आप ये जो ईटीएफ वर्क कैसे करता है, इसके लॉजिक को आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हिट मैप देख रहे हैं तो मार्केट जो है वो क्रैश कर गया। दो बड़ी वजूहात हैं जिसको मैं जोड़ सकता हूं कि इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट अब दोबारा करेक्शन कर रही है। नंबर वन तो ये कि आज जुम्मा है और जुम्मे को ऑप्शनल जो ट्रेड्स हैं वो एक्सपायर होती हैं, और अभी जो डाटा है उस डाटा के मुताबिक आज वैसे दोपहर 1 बजे ये एक्सपायर हो चुकी थी। इसका जो इम्पैक्ट होना था मार्केट में, मेरा ख्याल है वो हो चुका है। अगर तो यही एक फैक्टर है तो मार्केट अब रिकवरी करेगी। ये है क्या, यानी आज के दिन में 36,000 बिटकॉइन की ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन्होंने एक्सपायर होना था, जिसमें पुट कॉल रेशो जो कि 0.9 है, वो 0.9 है। अब ये पुट कॉल रेशो क्या होती है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप आम जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है उसमें तो आप अगर बाय साइड पे और सेल साइड पे हों तो आप उसको अलग टर्मिनोलॉजी से कॉल करते हैं। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब आप समझते हैं कि प्राइस ने पंप होना हो तो आप कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं। जब आप समझते हो कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो डंप होनी हो तो आप पुट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट राइटर जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पुट का मतलब कि सेल आप समझते हैं, कॉल का मतलब कि आप बाय समझते हैं, यानी आप बुलिश हैं। तो जब इसकी रेशो 1 से नीचे हो, जो कि इस वक्त आपको 0.99 नज़र आ रही है,
तो इसका मतलब है, यानी 1 से नीचे का मतलब यह है कि जो ट्रेडर हैं वो बुलिश हैं, वो समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी। अगर 1 से ऊपर की रेशो निकल रही है तो इसका मतलब है ट्रेडर इस वक्त उस एसेट्स में सेल की साइड पे है, ज्यादा सेल। तो ये जो पुट कॉल रेशो है बिटकॉइन की, जिसमें 36,000 बीटीसी ने एक्सपायर होना था आज के दिन, उसकी मैक्सिमम पेन जो है वो 45,000 है। अब मैक्सिमम पेन का क्या मतलब? मैक्सिमम पेन का मतलब यह है कि ट्रेडर्स चूंकि 0.9, इसका मतलब है कि ट्रेडर बुलिश थे और उनकी मैक्सिमम पेन, यानी जो मार्केट मेकर जो इनके लिए ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं वो मार्केट मेकर है, वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। तो मार्केट मेकर्स ने जो मैक्सिमम पेन देनी थी ये सारे ट्रेडर्स को, ऑप्शंस के ट्रेडर्स को, वो प्राइस को 45 या इससे नीचे ले, जितना 45 और इससे नीचे प्राइस ने आना था उतना ही ये जो ट्रेडर्स थे, जितने जो 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 बाइंग की साइड पे है, उन सबको नुकसान होना था। जितना प्राइस ऊपर जानी थी उन्होंने प्रॉफिट में होना था और मार्केट मेकर्स ने नुकसान में होना था। तो मार्केट मेकर्स अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए जानबूझ के स्पॉट मार्केट में उस एसेट की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम पेन दें उन ट्रेडर्स को और मैक्सिमम खुद बेनिफिट उठाएं। दोनों में, बीटीसी में और इथीरियम में भी मार्केट मेकर्स ने कोशिश तो की है, लेकिन ना तो बीटीसी की प्राइस 45,000 रुपये पर गई है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ना ही इथीरियम की प्राइस 2400 तक गई है। और इथीरियम की पुट कॉल रेशो तो 0.64 है, यानी इथीरियम के ऊपर ट्रेडर ज्यादा बुलिश थे। तो इथीरियम के इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, बावजूद इसके कि पिछले 24 घंटों में काफ़ी प्रेशर रहा है इथीरियम की प्राइस के ऊपर भी, लेकिन वो 2400 तक नहीं प्राइस जो है वो डंप हुई। ठीक है, बहरहाल एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह कल इन्फ्लेशन का जो डाटा रिलीज हुआ है उससे अगेन एक मार्केट में पैनिक के यूएस इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंट्रोल होगी, वो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस 3.4% इन्फ्लेशन राइज हुई है। और उससे जाहिर बात है जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से अमेरिका की, यूएस जो पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है बुरा, जो कि रिस्की मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मार्केट में थोड़ा सा आपको पैनिक नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है आज के दिन में उसको सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अब मार्केट दोबारा जो अगले फंडामेंटल्स हैं, जो चेंजेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, उनकी तरफ जा सकती है। अब आते हैं ज़रा बीटीसी की, और ये मैं आपको बता रहा था ऑप्शन ट्रेड की मैक्सिमम पेन इथीरियम की थी 2400 और बीटीसी की थी 45,000। तो ये देखें बीटीसी की प्राइस यहाँ ऑलमोस्ट 45,000 के करीब 45,400-500 की प्राइस से अब दोबारा पंप हो रही है। और इथीरियम की प्राइस भी, डेली का चार्ट है ये, इथीरियम की प्राइस भी लोएस्ट जो है तकरीबन $2580 की प्राइस तक गई है, अभी दोबारा 2660 की प्राइस, यानी मार्केट अब दोबारा तेज़ी से रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। अब आते हैं मार्केट के जो ETF के हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है वो। सबसे पहले तो कल के दिन में ही रिपोर्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 4.5 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। उसमें जो नेट इनफ्लो है वो कोई मेरा ख्याल है $400 मिलियन के करीब है। और जैसे कि मैंने कल आपको प्रेडिक्ट किया था कि ग्रे स्केल, देखें मैंने आपको कल कहा था कि ग्रे स्केल का ETF की जो कन्वर्जन है उससे ग्रे स्केल के जो इन्वेस्टर हैं वो कुछ मार्केट में डंप करेंगे और उनमें से कुछ जो है दूसरे ETF में फंड्स को ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त ग्रे स्केल की जो फीस है एसेट्स को कंट्रोल करने की, वो फीस सबसे ज्यादा है मार्केट में। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कंपनीज आपको शेयर बेच रही हैं गोल्ड रखने के, वो गोल्ड रखने के आपसे प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। जो फीस जैसे ये आजकल बिटकॉइन के ETF जो है वो फीस चार्ज कर रहे हैं 1%, 0.2%, 0.25%, ये इनकी फीस होती है जो हर साल इन्वेस्टर्स ने पे करनी होती है जिन ने वहाँ पे सरमायाकारी की होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग डाटा, एक तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल वॉल्यूम था 4.5 बिलियन था। अच्छा, इस 4.5 बिलियन में आप सोच रहे होंगे कि यार बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी हुई है ETF में, तो BTC की प्राइस तो मैक्सिमम 49,000 पे गई है, प्राइस पे इंपैक्ट ही क्यों नहीं है? हालांकि मिलियंस डॉलर की बाइंग और सेलिंग हो तो मार्केट में अच्छा खासा पंप आता है। और उसके पीछे मेरे दोस्तों भाइयों अनदर प्रूफ मिल गया है, जो कल मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्पॉट में उठाने की बजाय, एक्सचेंजेस से उठाने के बजाय ये OTC डील्स के जरिए मार्केट से BTC उठाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। ये की योंग जू जो कि क्रिप्टो क्वांट के फाउंडर हैं, ऑन चेन एनालिटिकल एक प्लेटफॉर्म है
जैसे ग्लास नोड है उसी तरह इन्होंने रिपोर्ट किया है कि कल के दिन में कॉइनबेस ने $7 बिलियन का बीटीसी ओटीसी डील के जरिए इन कंपनीज को बेचा है। अगेन सुने, $7 अरब का बीटीसी ये जो कंपनीज हैं ऑलरेडी ओटीसी डील के जरिए उठा चुकी हैं, और ओटीसी डील में उठाने की वजह से मार्केट में आप प्राइस में आपको इंपैक्ट नजर नहीं आया। और अगर यही $7 बिलियन ये मार्केट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई एक्सचेंजेस वगैरह से, डेक्सेस वगैरह से अगर उठाती ये कंपनीज, तो बीटीसी की प्राइस अच्छा खासा पंप हो, ऑल टाइम हाई एक नया बन चुका होना चाहिए था। तो लेकिन ओटीसी डील, कितना ओटीसी डील तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये कभी ना कभी ओटीसी डील की जो लिक्विडिटी है उसने थिन होना ही होना है, और एक वक्त आना कि ओटीसी डीलर जो है वो कम मिलेगा। बल्कि ये मैं आपको एक ट्वीट शेयर करता हूं जिसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि ओजी बिटकॉइन होल्डर्स आर गेटिंग कॉन्टैक्टेड, यानी जो पुराने बिटकॉइनर्स हैं जिनके पास साल के बिटकॉइन पड़े हुए हैं, यानी बिटकॉइन जो होल्डर्स हैं, उनको अब ये कंपनीज या अपने ब्रोकरेज के जरिए वो कांटेक्ट कर रही हैं कि वो अपने ओटीसी डील्स के जरिए हमें बीटीसी सेल करें। और मैं आपको गारंटी करता हूं ये जो बीटीसी इन कंपनीज ने उठाया है $7 बिलियन का, ये मार्केट से कम से कम, फॉर एग्जांपल अगर करंट प्राइस 45 है ना, तो ओटीसी डील के जरिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये $50,000-55,000 की प्राइस पे उठाया होगा। फिर भी वो बेनिफिट में है, मार्केट स्पॉट प्राइस से महंगे में उठाने से फिर भी वो बेनिफिट में है, क्योंकि अगर वो इस तरह उठाएंगे तो हर एक बीटीसी की बाइंग पे नेक्स्ट बीटीसी उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने ओटीसी डील के जरिए पर बीटीसी की बाइंग करके उनको ज्यादा बेनिफिट है, बजाय इसके कि दूसरे रिटेलर्स को इसका कोई बेनिफिट हो। बहरहाल ये ओटीसी डील के जरिए, और साथ साथ ये भी आपको रिपोर्ट करना चाहूंगा कि इस वक्त माइकल सेलर के पास जितना बीटीसी है, उनकी कंपनी जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, $3 बिलियन के प्रॉफिट में है इस वक्त। अगर ओटीसी डील के जरिए माइक्रो स्ट्रेटजी भी अपना बीटीसी सेल करना चाहे तो $3 अरब का वो प्रॉफिट कैश आउट करवा सकती हैं। तो क्या वो करवाएंगी? आई डोंट थिंक सो। तो क्योंकि मैं कैथी वुड की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें कैथी वुड कह रही है कि सन 2030 में अगर मार्केट बेयर रहती है तो बेयर साइकिल में भी बिटकॉइन की प्राइस अगले 6 सालों में $250 से ऊपर देख रही है। अगर मार्केट न्यूट्रल रहती है, ना मतलब बैरिश होती है ना बुलिश होती है, तो उसमें वो कोई $5 लाख से ज़्यादा प्राइस देख रही हैं। और अगर मार्केट इसी तरह मुसलसल पंप होती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, नेशन स्टेट्स आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, सारे इसी तरह पूरी ग्लोबल एक डिमांड क्रिएट होती है बिटकॉइन के लिए, तो बिटकॉइन की प्राइस वो $1.5 मिलियन से भी ज़्यादा देख रही हैं विद इन नेक्स्ट 6 ईयर। ठीक है, तो यही वजह है माइकल सेलर भी होल्ड करेगा, या इस तरह के जितने बिटकॉइन होल्डर्स हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, और साथ में जैसे आपको कहा डिमांड के हवाले से ये कह रहे हैं जी कि डॉलर बिहाइंड टुडे स्पॉट ETF के हवाले से ये जो 4.5 बिलियन की ट्रेडिंग हुई है, अभी तक जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनकी अभी उनकी डिमांड नहीं अभी इसमें ऐड हुई। अभी तो पहला दिन है, अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा, और अभी तो ये जितना OTC डील के जरिए ये मार्केट से वो BTC उठा सकते हैं, ये उठाएंगे। जब OTC डील वाली लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट थिन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ये जाएंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। तो बट इट ऑल डिपेंड कि मार्केट में डिमांड कितनी। जाहिर बात है इन कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो फिर मार्केट से BTC उठाएंगे। तो ये मतलब आप इसको विद इन डेज ना समझे, विद इन इवन वीक भी ना समझे, इसको टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, वैनगार्ड ग्रुप, ये यूँ समझ लें कि ब्लैक रॉक के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा एसेट मैनेजमेंट या हेज फंड है। उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको बिटकॉइन के ETF के प्रोडक्ट्स सेल करने के हवाले से इनकार कर दिया है खुला। और उससे क्या ट्विटर के ऊपर ट्रेंड वगैरह चला कि वैनगार्ड से अपने फंड्स निकालो और फिडेलिटी में डालो। और यही वजह है कि फिडेलिटी ने पिछले जो कल के दिन में जो नेट इन्फ्लो है उसमें ब्लैक रॉक से ज़्यादा भी फिडेलिटी ने ज़्यादा सरमाया, और ज़्यादातर जो ट्विटर पे बाकायदा कैंपेन चलाई गई है कि वैनगार्ड से पैसे निकालो और फिडेलिटी में ट्रांसफ़र करो। तो बहरहाल ये जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, ये देख लें। जैसे कि ये मैं एक ट्वीट भी आपके लिए निकाली है, वो कह रहा है जी 8 साल से मैं वैनगार्ड ग्रुप की सर्विसेज यूज़ कर रहा था, अब मैं यहाँ से फंड्स निकाल रहा हूँ फिडेलिटी में। क्यों? क्योंकि वो बिटकॉइन के ETF में सरमायाकारी करने से मुझे मना कर रहे हैं। और इसको जहन में रखते हुए
मार्केट में जो दीगर कंपनीज हैं, चलो रॉबिनहुड तो ऑलरेडी क्रिप्टो में था ना, रॉबिनहुड ने अपने यूज़र्स को सबको कहा कि जितनी 11 की 11 ETF जो कंपनीज हैं उनकी अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। और दूसरा जो बैंक्स हैं, UBS, सिटी बैंक्स, वो भी विल लेट सम कस्टमर्स ट्रेड बिटकॉइन ETFs कॉन्ट्रेरी टू र्यूमर्स, यानी अफवाहों के बरखिलाफ ये दोनों जो बड़े बैंक्स हैं ये अपने कस्टमर्स को, कुछ कस्टमर्स को, आई डोंट नो कुछ क्यों इन्होंने लिखा है, कुछ कस्टमर्स को बिटकॉइन ETF में सरमायाकारी करने देंगे। ठीक है, ये थी मेरा ख्याल है स्पॉट ETF के हवाले से मेजर डेवलपमेंट जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। अभी एयर ड्रॉप के हवाले से मेजर अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले बेरा चेन के हवाले से उनका जो टेस्ट नेट है, मैं चाहता हूं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो पार्टिसिपेट करके बेरा चेन अपना जब टोकन लॉन्च करेगी तो उसमें आप एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ लिंक खोलना है और अगर आपके पास मेटामास्क में इनका जो टेस्ट नेट है नहीं है तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो मेटामास्क आपने यहाँ पे अपना एड्रेस कॉपी करना है और जब आप यहाँ एड्रेस अपना कॉपी करेंगे तो यहाँ से आपने टेस्ट नेट टोकन क्लेम करने हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पे जब आप ऑलरेडी मेरा ख्याल है मैंने टोकन क्लेम किया है, इस वजह से वो कह रहा है मैं दोबारा नहीं कर सकता। तो जब आप क्लेम कर लेंगे फिर ये 1 बाय 1 आपने यहाँ सबसे पहले डेक्स में आना है। आपको जब जो फैसेट टोकन है, टेस्ट नेट टोकन मिल जाएंगे तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले आपने डेक्स में जाके टोकन स्वैप करने हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐप को खोलें और ऐप को खोलने के बाद यहाँ से आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद बेरा टोकन को आपने हनी टोकन में कन्वर्ट करना है। फिर हनी टोकन के साथ साथ आपने एक और टोकन है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये STUSDC, इसमें आपने कन्वर्ट करना है। फिर मतलब डेक्स में इस तरह करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। फिर इधर हनी यहाँ पे जाके आपने वो जो USDC स्वैप किया होगा उसको हनी आपने मिंट करना है। इधर बारविन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये वो सारे इनके इकोसिस्टम के डैप्स हैं। इन सारे डैप्स पे आपने मैक्सिमम अपने आप को इंगेज करना है। फिर इसके साथ साथ गैलेक्सी पे जाके इनकी 2 कैंपेन है, इन दोनों कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट करना है और यहाँ से मैक्सिमम आपने पॉइंट्स वगैरह लेने हैं। ये मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया है, पॉइंट्स गेन मैंने किए हैं, लेकिन यहाँ पे ये 10 पॉइंट्स मुझे पता नहीं और किस चीज़ के मिले हैं। हाँ वो जो मैंने, अच्छा ये मुझे नहीं, जो इनका डिस्कॉर्ड है बेरा क्लब रोल नहीं मुझे मिला, वो मेरा ख्याल है इनका NFT बाय करेंगे तो जाके मिलेगा। और NFT की प्राइसेस इनकी अच्छी खासी हैं, अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। तो NFT मैं तो बाय नहीं कर रहा, क्योंकि आपने भी एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है तो आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल टेस्ट नेट रह के बगैर कोई पैसे इन्वेस्ट किए इनके प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्टिव रखें और अगर ये एयर ड्रॉप करते हैं तो आपको एयर ड्रॉप टोकन मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद और ऑर्बिटर फाइनेंस ने भी बाकायदा टोकन लॉन्च के हवाले से ट्वीट किया है। इन अप्रिसिएशन ऑफ आवर डिवोटेड कम्युनिटी वी आर थ्रिल्ड टू कंफर्म कि वो अपना नेटिव टोकन इसी साल लॉन्च करने के हवाले से वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। साथ उन्होंने कहा है कि द ओ पॉइंट्स प्रोग्राम विल, यानी इनके जो ओ पॉइंट्स हैं जो कि इनके प्लेटफॉर्म में जाके आपको दिखाता हूँ, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपने गेन करने हैं। ये ऑर्बिटर फाइनेंस क्या है, ये क्रॉस चेन टोकन ब्रिज करने का एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने किसी एक चेन से दूसरी चेन में इथीरियम, USDC और USDT अगर आपने ब्रिज करना है तो बजाय इसके कि आप दूसरे ब्रिजेस को यूज़ करें, आप ऑर्बिटर फाइनेंस को यूज़ करें। अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स बाद में एयर ड्रॉप बनेंगे, और दूसरा इसके साथ साथ पीछे मेरा ख्याल है बैकएंड पे जो लेयर 0 है उस पर भी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, अगला प्लेटफॉर्म एयर ड्रॉप के हवाले से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा DSwap है। इस DSwap पे भी ये भी एक तरह का ब्रिज है। यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम और यहाँ पर भी आपका जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम का ट्रेड करेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट्स बाद में जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो आपको बाद में एयर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लास्ट में कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स हैं। सीड वर्ल्ड के हवाले से मैंने आपको बताया था, फाइनली वॉच आवर डिज़ाइन टीम रिवील द एवोल्यूशन। ये इन्होंने 5 मिनट की एक अपना जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसके हवाले से इन्होंने, मैं ऑडियो बंद करने लगा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें मेटावर्स के हवाले से अपने जो इनके टीम लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ इन्होंने किए हैं कि वो किस तरीके से सारा मेटावर्स जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप साइलेंट हैं
CD5 के प्लेटफॉर्म, इनके जो टोकन्स हैं, एस फंड है, एस NFTs हैं, इनके जो अपने NFTs हैं उनके ऊपर क्लोजली नज़र रखनी है आपने। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को इनका मेरा ख्याल है फर्स्ट IGO है इनके प्लेटफॉर्म पे। ये एक लॉन्च पैड है, याद रखिएगा। लॉन्च पैड का मतलब ये है कि जब मार्केट में गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो वो इन लॉन्च पैड्स पे फंड रेजिंग करते हैं। तो इनके टोकन जिनके, अगर जितने इनके टोकन आपके पास होंगे उतना ही आपको एलोकेशन मिलेगी, उतने के ही आप टोकन मार्केट में उनकी मार्केट में आप बाय कर सकेंगे। तो CD5 में मैं अगेन बुलिश हूँ। आप भी इस हवाले से ड्यू डिलिजेंस करके कोई करना चाहें तो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और दूसरा ये द DeFi इन्वेस्टर ने इस हफ्ते की जो बड़ी बड़ी DeFi न्यूज़ हैं उस हवाले से एक पिक्चर शेयर किया। मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि इस हफ्ते DeFi के कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। और दूसरा अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में जी, Coinbase पार्टनर्स विद स्टेबल कॉइन एक्सचेंज येलो कार्ड इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका के करीब करीब जो 20 ममालिक हैं वहाँ पे अपना जो Coinbase किस स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करता है, USDC को। USDC की एक्सपेंशन होने जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और USDC के हवाले से USDT के हवाले से ऑलरेडी मैंने आज क्रिप्टो क्वांट की एक रिपोर्ट देखी है कि वो उनके रिजर्व जो है वो बहुत स्ट्रांग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह दोबारा अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो मंडे को फिर दोबारा क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।